तो चैप्टर 19 आप स्टार्ट करेंगे निहारिका मैम? हेलो। हाँ, चैप्टर 19 आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। आप आसिर जी, आपको करना है? आप 23 करेंगे फिर फाइनल? हाँ, मैं शुरू कर और दूं क्या? आपने एक्चुअली ग्रुप में हेलो। बोला था तो इसलिए। हाँ, बोलो। ठीक है, मैं थोड़ा कहता हूँ। चैप्टर 19 इज बिकम एन इंस्टीट्यूशन। बिकम इन इंस्टीट्यूशन, ये चैप्टर आप लोग सुन पा रहे हो ना सही से? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है। बिकम एन इंस्टीट्यूशन में कह रहा है कि चाणक्य जो थे, ये चैप्टर जो हमारा बुक जो है चाणक्य लिव लाइक अ प्रो, इसके चैप्टर 19 में कह रहा है चाणक्य लाइफ वाज एन इंस्पिरेशन। चाणक्य का लाइफ एक इंस्पिरेशन था हमारे लिए, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी मैन था लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशन के जैसा बन गया। मतलब उसने काफी चीजें सिखाई थ्रू हिज वर्क, या थ्रू हिज रूटीन, या उसने जो अर्थशास्त्र लिखा उसके थ्रू उसने काफी चीजें सिखाई। इस लेसन लेसन में ऑथर हमें बता रहा है कि आपको वैसा पर्सन बनना चाहिए जिसको लोग फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन याद कर सके, आपके बारे में सोच सके। और इसका एक जीता जागता, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है चाणक्य। चाणक्य ने बहुत सारी चीजें लाइफ में की हैं, एंड उसने अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र में एक कोट था जिसमें उसने कई सारे सूत्राज दिए हैं। देयर आर लॉट ऑफ सूत्राज जिससे लोगों को काफी हेल्प हुआ। फिर एक चाणक्य के टाइम में ही एक नंदा डायनेस्टी था। इन नंदा डायनेस्टी में एक लास्ट किंग जो था धनानंदा, वो काफी करप्ट राजा है। तो चाणक्य इसको जानता था, तो उसने क्या किया, चाणक्य के पास ना तो कोई फौज थी ना तो कुछ, वो राजा था, तो चाणक्य ने फिर भी उसको हराया। एंड उसने एक चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। फिर उसके उसने अर्थशास्त्र लिखा। इसका मतलब कि एक ऑर्डिनरी मैन कैन बी लाइक ए इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद उसने ये सब करने की वजह से हम लोग आज भी चाणक्य को याद करते हैं और उसके सूत्रों का यूज करते हैं जो उसने अर्थशास्त्र में दिए हैं। इसके लिए ऑथर ने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट दिया है कि डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक बात जो एपीजे कलाम भी कहते हैं कि आप हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो। टू थिंक स्मॉल इज ए क्राइम। छोटा सोचना एक क्राइम। तो अगर हम चाणक्य की लाइफ देखते हैं तो सेम थिंग हमें अपियर होता है कि वो एक ऑर्डिनरी टीचर था। उसने अपने स्टूडेंट्स को कुछ कुछ टीचिंग्स दी, एंड उसके बाद उसने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया। उन्होंने ऐसा अपने टाइम में ऐसा ऐसा काम किया है जो हम कई लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसने नंदा किंग को, जो मैंने अभी बताया, नंदा किंग को चैलेंज किया, जो कि बहुत पावरफुल था। उसके पास, चाणक्य के पास, लेकिन एक चीज है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था। उसके पास ना पावर था और ना ही कोई आर्मी थी, बट स्टिल वो एक अपने थॉट से या अपने तरीकों से उसने क्या किया, डिफीट किया नंदा किंग को। फिर उसके बाद उस आफ्टर दैट उसने क्या किया, चैलेंज दिया कि डिफीट करेगा वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को, जो कि पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। तो चाणक्य अपने स्टूडेंट के हेल्प के साथ उसने अलेक्जेंडर को उसके घुटनों के बल गिरा दिया, मतलब उसको हरा दिया, यू कैन से। तो चाणक्य से हम सीख सकते हैं कि ऑलवेज बिग थिंक एंड डू बिग एंड मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। और एक चीज कहता है कि कभी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि यार ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो काफी बड़ी चीज है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इफ चाणक्य कैन डू देन वी कैन ऑल्सो डू। हमें ट्राई करना चाहिए।
और फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है इनकलकेट ए थर्स्ट फॉर नॉलेज। आपके अंदर नॉलेज के लिए एक जिज्ञासा होना चाहिए कि आपको नॉलेज कहीं से भी मिले आपको लेना चाहिए। यू कैन लर्न फ्रॉम एनी पर्सन। उसमें ऑथर एडवाइस कहता है कि आप लर्न करो, उसके बाद लोगों को सिखाओ जो आपने सीखा है। एक्चुअली ये सब इस चैप्टर में था। और तो अगर कुछ है तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मिस किया कि मुझे लगा आप लोग करोगे, तो यही सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में कहना चाह रहे हैं। और अगर कोई कुछ इसके आगे ऐड कर रहा है, निहारिका जी आप कर दो। मैंने तो यहीं तक थोड़ा वो किया था, इसलिए मैं यहाँ तक बता पा रहा। नहीं एक्चुअली हेलो। अपने सारे, हाँ हाँ, अपने सारे पॉइंट्स कवर ही कर लिए हैं, और प्लस यही बातें डिस्कस करी गई कि कैसे एक पर्सन जो है, मतलब वो अपनी इन टीचिंग्स का यूज करके इंस्टीट्यूशन बन सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी जो होता है वो नॉलेज देता है, जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे क्या करते हैं, खुद आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपनी नॉलेज, खुद के पास जो भी नॉलेज है उसको आप पास ऑन करो जनरेशन टू जनरेशन, या फिर उसको जॉट डाउन करो, लिखो। तो उससे क्या होगा कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी नॉलेज के बारे में पता चलेगा। जैसे कि एक पॉइंट ऑथर ने मेंशन किया हुआ था कि आप डेली जर्नल मेंटेन करो, आप हर दिन जो कुछ नया सीख रहे हो उसको लिखो, ताकि 1 साल बाद 2 साल बाद आपके पास ये होगा, आप चाहो तो उसको बुक में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपकी जो टीचिंग है वो पास ऑन की जा सकती है। इस तरह से आप एक इंस्टीट्यूशन बन सकते हो। ये भी एक पॉइंट था चैप्टर में। और कोई कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं? इसमें एक प्रोसेस सेटअप करने का भी बात की गई है कि आपको अगर आइडिया टू रियलिटी आना है तो एक आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स या एसओपी टाइप की चीज बना सकते हो, एक सिस्टम बना सकते हो। हाँ, उसको बस सिस्टमेटिक फॉलो प्रोसेस। करते जाओगे तो यू विल रीच फ्रॉम आइडिया टू रियलिटी, ऐसा करके एक पॉइंट था। ये एक सही था। बाकी अ, ये गुरुकुल की बात शायद आपने कवर कर ही दी है उसमें, ठीक है। आई थिंक सभी पॉइंट कवर हो गए। अलेक्जेंडर की आर्मी को भी उनने डिफीट किया था यही, इसी इसी वे में। तो इसलिए अंडर एस्टिमेट वाली जो बात थी वो जो आप बोल रहे थे उसमें ये एक और था, अलेक्जेंडर की आर्मी को भी उनने डिफीट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चैप्टर 20 किसका था? चैप्टर 20 एक्चुअली मेरे ही था, पर्सनल गुरु। ठीक है मैम, आप ही कर लीजिए। तो इस पूरे बुक में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एक टीचर की स्टोरी ही पढ़ रहे हैं अगर देखा जाए, बिकॉज चाणक्य जी खुद एक मतलब टीचर ही थे। और तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 पर्सनल गुरु, यहाँ पर भी एक तरह से टीचर की इम्पोर्टेंस को मतलब बताया गया है। और बोला गया कि अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सीड होना है तो एक टीचर की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, और हमारे पास अगर एक टीचर अगर है तो हम किसी भी फील्ड में इजीली सक्सीड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर, तो पहले क्या करना है कि अपना एक फील्ड डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए, बुक में ही एग्जांपल शेयर किया गया है कि अगर आप एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी के, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, बट उसके अलावा भी आपके कई सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको शायद स्विमिंग पसंद हो, या फिर आपको शायद ट्रैकिंग करना पसंद हो। तो उस सारे केसेस में आप कैसे अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हो। तो हमें इसके लिए टीचर चाहिए होगा। तो ऑथर ने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है कि पहले तो हमें एक लिस्ट बनानी होगी। फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग अ लिस्ट, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल करियर के अलावा जो भी हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट है, जिसमें हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमें उन सारे इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि हमें एक्चुअली पता हो कि हाँ कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है। वो म्यूजिक हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी, स्विमिंग, ट्रैकिंग हो सकती है, कोई भी चीज जो मतलब आपका एक हॉबी की तरह, अगर आप उसमें भी एक्सेल करना चाहते हो, उसके लिए आपको सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, एक गुरु फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल,
और गुरु फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी फील्ड में जो एक्सपर्ट है आप उससे कांटेक्ट करो। फॉर एग्जांपल जो म्यूजिक सबसे आपके नियर बाय प्लेसेस में या फिर आपके कोई कनेक्शंस हो जिसमें कोई ऐसा पर्सन हो जो कि म्यूजिक को लेके हाईली पैशनेट हो, तो आप उससे बातचीत कर सकते हो, है ना, उसको अपना गुरु बना सकते हो। और जैसे कि अगर आप कोई एम्प्लॉय हो अगर, और अगर आपको अपनी फील्ड में एक्सेल करना है, फॉर एग्जांपल यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सिर्फ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के में ही अगर कन्फाइंड रहोगे तो उससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आप सोच सकते हो कि आगे चल के आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है या प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनना है, तो इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर है आप उससे पर्सनली बात करो, आउट ऑफ ऑफिस, है ना, उससे थोड़ा डिस्कशन करो, उससे जानो, उससे सीखो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे हर एक पर्सन से सीख सकते हो, तो उसको ही अपना गुरु बनाओ जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट है। एंड देन सेकंड थिंग इज कि जब आपको राइट गुरु मिल जाए तो उनके कोर्सेज अटेंड करो, या फिर जो भी वो गाइडेंस दे रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करो। क्योंकि अगर आप अपने गुरु की एडवाइस को या गाइडेंस को अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे तो फिर डेफिनेटली आप जैसा आपका गोल है, जो भी आप एम कर रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। और लास्ट स्टेप इज बी इन टच, कि जो आपने जो भी स्किल्स सीखी या फिर गुरु ने आपको जो भी एडवाइस दी कि कैसे आपको एक एक चीज फॉलो करनी है, तो आपको वो क्या करना होगा, रोज प्रैक्टिस। तभी आप क्या कर पाओगे कि एक्सेल कर पाओगे आगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास सब चीज है, आपके पास आपकी लिस्ट है, आपके पास आपका टीचर है, आपके पास आपके टीचर की एडवाइस है, बट अगर आप इन तीनों चीजों के अलावा फोर्थ स्टेप अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, टीचर की एडवाइस को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी जो स्किल है जो आप करना चाहते हो उसको ही अगर रोज रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो अगेन आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में फिर से जो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी वो अगेन इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसके बाद जब आप सारी स्किल्स जो भी आप अचीव करना चाहते थे आपने जब अचीव कर लिया, तो आप जो है किसी और के गुरु बन जाओ और फिर दूसरों को गाइडेंस दो और नॉलेज को शेयर करो। तो यही इस पूरे चैप्टर में था, जितना कि मुझे समझ आया। अगर आप लोग और कोई पॉइंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, इसमें मतलब जो गुरु वाला चैप्टर है, मैंने मतलब पर्सनली ये इसमें से आइडेंटिफाई किया कि लाइक आजकल अपन यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें जो चैनल्स अपन फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो भी एज अ गुरु अपने लिए एक्ट कर रहे हैं। लाइक एवरी सम संडे हो सकता है या थर्सडे हो सकता है, उनके वीडियोस आते हैं, तो वी बी इन टच विद देम बाय सब्सक्राइबिंग। फिर उनके अगर कोई कोर्स आ रहे हैं दैट वी आर अटेंडिंग, तो दिस वे वो अपने एक मेंटर टाइप एक्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न डे के गुरुज ये भी हो सकते हैं। बाकी आप फिजिकली अगर किसी से अप्रोच करके मेंटर बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज बेस्ट थिंग, बट एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हैं आज के वर्ल्ड में। ओके, हम लोग हम नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं क्या? आई थिंक इसमें तो काफी अच्छे से समझा दिया। तो नेक्स्ट चैप्टर तो मेरे ही था। इसका नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल फिलोसफी। तो इसमें चाणक्य जी ने पुरुषार्थ करके एक कंसेप्ट है उसकी बात की है। पुरुषार्थ को वो बोल रहे हैं एम या गोल ऑफ योर लाइफ होता है ये। बाकी इन जनरल टर्म शायद वो कुछ मेहनत करना, इसको भी वही बोलते हैं। वो बोल रहे हैं 4 टाइप के पुरुषार्थ होते हैं। एक धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो धर्म मीन्स फिलोसफी, अर्थ मीन्स एम और मीनिंग ऑफ योर लाइफ, काम मीन्स डिजायर्स ऑफ योर लाइफ, एंड मोक्ष इज फ्रीडम। तो उसमें मेन वो धर्म की बात कर रहे हैं कि नोइंग द रीजन बिहाइंड एनीथिंग एंड चेकिंग इट बिहाइंड द सीन। तो धर्म मतलब कुछ नहीं, आप एक वे ऑफ वर्किंग बोल सकते हैं कि आपका अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसे कैसे करना है, प्रॉपर वे जो है वो एक उस वे में वो धर्म की बात कर रहे हैं। आई थिंक नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। एंड ये एक प्रैक्टिकल फिलोसफी की बात कर रहे हैं कि जो धर्म है वो फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग अ किंग है। लाइक अपन ने अगर वो पुराने सीरियल देखे होंगे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा बोलते थे, धर्मराज। तो धर्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था कि प्राण जाए बट ये वचन ना जाए, धर्म ना जाए, इस टाइप की जो चीजें होती थी वो सब बहुत ज्यादा वो बोलते थे।
तो इसमें ये अर्थशास्त्र जो बुक है चाणक्य की, उसमें 150 टाइम्स वर्ड आता है धर्म। तो उससे इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि धर्म मतलब जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक और शायद अपन ने पहले भी पढ़ा था, एक अन्विशिकी करके एक कंसेप्ट बताया था उनने, प्रैक्टिकल फिलोसफी या फिर लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया था कि आपको कुछ भी रैंडमली नहीं करना है, लॉजिक से जाना है, क्या बुक्स बोल रही है, क्या आपकी हिस्ट्री में है, उस वे में आप अगर जाओगे तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी सॉर्टेड रहेगी। तो आप ये धर्म को कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए 3 स्टेप बताए चाणक्य ने। तो डू गुड वर्क, पहले वो ये बोलते हैं कि अगर आपको धर्म में रहना है तो आप गुड वर्क करो जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो। लाइक आप सोशल सर्विस कर सकते हो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो, ये सब एक्टिविटीज से जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, उन्हें एम्पावर करोगे, तो आप एक्चुअली एक धर्म का काम कर रहे हो। फिर सेकेंड स्टेप वो बोलते हैं अगर आप कभी कंफ्लिक्ट में हो कि ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, मतलब एथिकल कोई आपको क्वेश्चन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा स्टॉप हो, पॉज लो, डीप एक बार थिंक करो। कि आप बस इमेजिन कर रहे हो कि आप किसी को कुछ इसमें प्रूफ है, ऐसा कुछ हो चुका है, मतलब जो भी चीज में आप फंसे हुए हो उसको थोड़ा आप डीप थिंकिंग करो, उसे लॉजिक से चेक करो कि आप जो कर रहे हो ओवर थिंकिंग तो नहीं है, सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स आप कोई आगे डिसीजन लो कन्फ्लिक्ट के केस में। तो इसके लिए शायद एथिक्स की बुक में बहुत सारी चीजें लिखा होता है, जैसे आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप वो करोगे या ना करोगे, उसके लिए आप 2-3 टेस्ट ले सकते हो कि अगर मैं ये जो अभी कर रहा हूँ, अगर ये कल न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में छपता है तो विल आई बी कंफर्टेबल विथ इट। तो अगर आपको लग रहा है हाँ, तो आप वो चीज़ कर सकते हो एथिकली। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा अगर ये कल न्यूज़पेपर में छप गया, तो फिर आप मत करो वो चीज़ को। ऐसे एथिक्स की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आपके अगर बच्चों को ये न्यूज़ पता चली तो आप कंफर्टेबल रहोगे या नहीं। तो ये एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग हो गया। एंड लास्टली वो बोलते हैं अगर आपको धर्म में रहना है तो आपको एक एडवाइस सॉर्ट करनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी एडवाइस किसी मेंटर से या फिर किसी गाइड से, अभी जैसे अपन ने गुरु वाला चैप्टर पढ़ा, तो आपको जब भी कंफ्यूजन है आप उनके पास अप्रोच कर सकते हो। उनने एग्जाम्पल भगवत गीता में दिया था अर्जुन का एंड श्री कृष्णा वाला, तो सेम वे लाइक अर्जुन ने अप्रोच किया था उनके मेंटर को, तो आपको भी जब अगर लग रहा है कि मैं धर्म में काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ डाउट है, तो आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये था बेसिक छोटा सा चैप्टर था फिलोसफी का, प्रैक्टिकल फिलोसफी। जिसे भी ऐड करना है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, बता सकते हैं। हमें नेक्स्ट चैप्टर में जाना चाहिए क्या? अगर सब कुछ तो किसी कहे ही का दिया। कोई पॉइंट नहीं है तो जा सकते हैं। लाइक कोई अगर बताना चाहेगा कि कब कोई ऐसा एथिकल डिसीजन आपने लिया, डाउटफुल थे, तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। या फिर आप एनजीओ का अपना बता सकते हैं मैम, एनजीओ का जो आपका है, लाइक उसमें भी ये पॉइंट था, तो बाकी लोग को भी पता चल जाएगा, ये यूट्यूब पे जाएगा वीडियो तो। अभी से डिस्कशन हो रहा है। तो मैं जैसे बिल्कुल है मतलब मैं कॉन्टैक्ट में और दैट इज आश्रया, मतलब उसका हम लोग वो शॉर्ट फॉर्म है आश्रया, बट फुल नेम पराश्रया वेलफेयर। तो उसकी अभी 20 ईयर केस लगभग उसकी अलग अलग कैंसर। तो हम लोग आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। थोड़ा सा मैडम। बोलिए आप, पता चलेगा फिर। और एक्चुअली जैसे कि आप एनजीओज की बात की गई इस चैप्टर में कि हमें मतलब कुछ अच्छा काम करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प हम कर सकते हैं। तो मैं एक एनजीओ में से जुड़ी हुई हूँ, उसका नाम है पराश्रया वेलफेयर फाउंडेशन।
जिसकी अभी पूरे इंडिया में 20 स्टेट्स में अलग अलग टीम्स हैं। और हम लोग ऐसे ड्राइव्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बुक डोनेशन ड्राइव हम लोगों ने निकाली हुई है कि अब जिसके पास जो भी बुक्स है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, लाइक हायर मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, या फिर हिंदी, इंग्लिश, किसी भी तरह की बुक है तो आप वो डोनेट कर सकते हैं। तो या फिर हम लोग कभी क्लोथ्स डोनेशन ड्राइव निकालते हैं, या फिर एजुकेशन के लिए फंड रेज करते हैं। तो ये सारे अ, हम लोग चीज करते हैं ताकि जो भी स्लम्स में जो बच्चे रह रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सारे अच्छे रिसोर्सेज, उनकी हेल्प करने के लिए। तो इस वर्क में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो काफी अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे वॉलंटियर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनको ये सारी चीजें देते हैं। तो उनके फेस पे जो स्माइल एक होती है, दैट्स द लाइक बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन आई वुड से। कि जब आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, आपकी वजह से किसी इंसान की एक हेल्प हो रही है, उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो उससे एक अलग पॉजिटिविटी मिलती है। तो आई थिंक वही इस फैक्टर में भी कहना चाह रहे थे। तो अब मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास कोई एनजीओ या फिर कुछ भी अगर ऐसा गुड वर्क हो रहा है, तो मनी नहीं, बट अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, कोई भी लाइक क्लोथ्स हो गए, या फिर आपका कोई बुक्स हो गई, तो जरूर डोनेट कीजिए। बहुत अच्छा फीलिंग आता है उसके बाद। और एक शाउट आउट मैं अरिन को देना चाहूंगी, उसने हमारे एजुकेशन के लिए भी कंट्रीब्यूट किया था, जब हमने एजुकेशन के लिए जब हम लोग फंड रेज कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच अरिन। वेलकम। एंड बाकी लोग भी अगर चाहें तो उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लाइक 200 रुपीज बिल्कुल। ही है बुक्स के लिए फॉर अनप्रिविलेज चिल्ड्रन। तो एग्जैक्टली। जिसे और भी किसी डोनेट के करना पास हो अगर 200 रुपीज। अगर किसी और के पास बुक्स ही हैं, तो मैं गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी। आप लोग उस गूगल फॉर्म में नंबर ऑफ बुक्स फिल कर दीजिए और कितनी बुक्स हैं, तो हमारी जो बाकी टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो उसमें क्या होगा कि हम या तो आपके घर से पिकअप करवा लेंगे, या फिर अगर आपके स्टेट में हमारी कोई टीम होगी, तो हम अब उस स्टेट की टीम को के वॉलंटियर्स हैं उनसे बोल देंगे, तो वो आके कलेक्ट कर लेंगे। हाँ सेंथिल भाई, आप कुछ बोल रहे ये बोलना चाह रहा था, डोनेशन मीन्स नॉट ओनली मटेरियल थिंग्स, इवन आवर नॉलेज भी मतलब डोनेट कर सकते हैं, अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम भी मतलब डोनेट कर रहे हैं, वो भी एक टाइप का डोनेशन। मेरा सबसे पॉइंट था, ये ऐड करना चाह रहा था। हाँ मतलब बिल्कुल। किसी का मतलब किसी मतलब ग्रीवियंस है, मतलब सैडनेस मूड में, उनको जाके कुछ मतलब अच्छी बात बताएंगे, वो भी एक टाइप का उनका मतलब, उनका जो ब्रोकन हार्ट को मतलब हम जो प्लेजर और गुड वर्ड्स का यूज करके मतलब उनका कंसोल करेंगे, तो वो भी एक टाइप का मतलब इस टाइप का मतलब देना चाहिए। मतलब मैं कहने का मतलब ओनली नॉट ओनली मटेरियल एंड मनी लाइक दिस थिंग्स, वेरियस थिंग्स है मेरा तरफ से, मतलब मैं जब बताना चाह रहा था। हाँ एक्चुअली आपने बिल्कुल सही किया, और हम लोगों का जो फाउंडेशन है, हम लोग ने इस बात का ध्यान रखा हुआ है। तो हम लोग ने स्कूल्स भी ओपन किए हैं कि हमारे आश्रय के अभी कर्नाटक स्टेट में ही 2 या 3 स्कूल है। और मध्य प्रदेश में हमारी एक लाइब्रेरी है। तो जो भी एजुकेशन ड्राइव से जो भी हम लोग का फंड आता है, उससे हम लोग स्कूल ओपन करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। लाइक आप अगर सपोज कीजिए कि आपके पास अभी 100 रुपए है आपके पास है, और आपने 10 बच्चों को जाकर 10 रुपए की चॉकलेट दिला दी, आज तो वो बच्चे खुश हो जाएंगे, आज आपको अच्छा लगेगा, बट कल के दिन अगेन उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो बच्चे कैसे खाएंगे। अगर आप उसी 100 रुपए में आपको क्या कीजिए कि नोटबुक खरीद लीजिए, 2 नोटबुक खरीद लीजिए, और सब बच्चों को और मैट खरीद लीजिए, या फिर कुछ भी अरेंजमेंट करके उन बच्चों को अगर आप पढ़ना सिखा देते हैं, लिखना सिखा देते हैं, तो आगे वो बच्चे खुद अपने पैरों पर मतलब खड़े हो सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन के अंदर जितनी पावर है वो किसी चीज में है ही नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होने की। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। तो आई गेस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करें। चैप्टर 21 सार्थक का था। वो एक्चुअली उसका मैसेज आया था, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो उनने मुझे बोला था। तो अगर और कोई प्रिपेयर किया हुआ है क्या चैप्टर 22। 22? आई थिंक ना 21 हाँ तो हाँ, अभी हो गया था। फुलफिल योर डिजायर्स 22। 22 किसी ने प्रिपेयर किया है क्या? मैंने पढ़ा है तो। इसमें 21 मैं तो हाँ।
हाँ, सेंसिल एक्चुअली लिंक। सर इसमें मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा लेकिन आधा सुना, मतलब सुपरफिशियली। इसमें मतलब फुलफिल योर डिजायर करके आथर ने ये चैप्टर बताया। इसमें मतलब आपको जो लग्जरी थिंग्स मतलब अपने डिजायर फुलफिल करना चाहिए, मतलब लाइफ में जैसे मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल थिंग छोड़ के बाकी चीज मतलब फुलफिल नहीं होता है, उसको भी इंक्लूडेड होना चाहिए। लेकिन जो चीज आप मतलब जो लग्जरी थिंग्स के लिए मतलब एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग डिजायर है, वो मतलब वो चीज कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो मतलब वेर इट कम्स फ्रॉम, हाउ इट कम्स फ्रॉम, ये मतलब इंटीग्रिटीली मतलब कमाना चाहिए। उसका बाद आप उसको कमा के और मतलब जो आपका डिजायर को फुलफिल करना चाहिए। लाइक लग्जरी कार्स, मतलब लग्जरी हाउस, मतलब जो भी है उनका जो पर्सनल डिजायर है। दूसरा चीज मतलब ये क्या है, मतलब शॉर्ट टाइम में नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आज के डेट में तो मेरे हिसाब से ये तो शॉर्ट टाइम में मतलब शॉर्टकट रास्ता में आज के जो दुनिया है मैक्सिमम फोकस करता है। कोई भी ऑनेस्टली और क्योंकि ये जो सक्सेस होता है शॉर्टकट में नहीं होता है। आते ने इसमें भी बताया जो ओनली वे टू गेट द सक्सेस है वो लॉन्गेस्ट वे दट ही से शॉर्टकट करके इसमें बताया। इसलिए मतलब जो जो शॉर्टकट में आप कमाओगे और अक्सर ही करोगे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए वो प्लेजर और सक्सेस दे देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो आपका पास सस्टेन नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं मतलब अपने आप मतलब ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, उसके बाद फुलफिल करेगा वो, मतलब वो डिजायर आपका मतलब एक कंप्लीट होगा। अदरवाइज हम शॉर्टकट में देंगे तो वो हम तो उसी टाइम मतलब एंजॉय कर देंगे, लेकिन जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो मतलब असर 101% पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा जो थॉट्स, जो वाइब्रेशन, जो पॉजिटिव एनर्जी, ये सब मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो एनवायरनमेंट में भी मतलब वो स्प्रेड होता है। उस